Students, today we are going to discuss 2.2 क्लास 8 का 11th क्वेश्चन। 10 क्वेश्चंस की एक वीडियो हमने बना के अपलोड कर रखी है स्कूल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, सब मैंने बताया। 11th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाईचुंग। अटपटा सा सवाल है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम बाईचुंग को और बाईचुंग के फादर को तीनों को ले आएंगे, ये अपने आप बता देंगे आपको क्वेश्चन कैसे करना है, कोई ज्यादा टेंशन। ये तीन लोग हैं क्वेश्चन में। बेटा मैथमेटिक्स में सबसे जरूरी है आपको स्टेटमेंट पकड़ना। अब आप कैसे उसको समझते हैं, डायग्रामेटिकली समझते हैं, फॉर्म्स में अलग अलग करके समझते हैं, वो आपके ऊपर। बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। कह रहा है कि बाईचुंग का जो पापा है उसके दादा से 26 साल यंग है एंड 29 years ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 साल बड़ा है। सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब है कि ये है हमारा बाई, या आप इसको बना लीजिए बाईचुंग। ये है उसके फादर और ये है उसके ग्रैंडफादर। इतनी सी कहानी है। तो सारी कहानी बाईचुंग को बीच में रख के कही गई है कि एक बाईचुंग से 26 साल बड़ा है और एक बाईचुंग से 29 साल, ऐसा कुछ इसमें कहा गया। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लेट द एज ऑफ बाईचुंग। बाईचुंग की एज आपको लेट करनी पड़ेगी क्योंकि बाईचुंग को रेफरेंस में रख के पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है। एक्स ईयर्स की एज हमने इसको मान ली। फिर कह रहा है आपसे बाईचुंग्स फादर इज 26 years younger than बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 years older than बाईचुंग। उसका पापा बाईचुंग से 29 साल बड़ा है। तो लेट द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, बाईचुंग से 29 साल बड़ा है, ये कहानी। तो बाईचुंग की एज x है तो इससे बड़ा है तो x प्लस 29 होगा। पहले क्वेश्चन को फ्रेम करिए फिर हम चलेंगे। लेट द एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। अब बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज कितनी होगी? x प्लस 29 प्लस 26। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। अब आपको करना क्या है, अब इसने कहा क्या कहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल थ्री इज 135। तीनों की जो एज है उनका सम 135 है। अब बच्चों इसमें कुछ नहीं बचा। अब आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीनों की एज जो है, अगर इन तीनों की एज को प्लस करें तो सम 135 आएगा। अब बाईचुंग की एज कितनी है? x। उसके फादर की एज कितनी है? x प्लस 29। उसके दादा की एज कितनी है? x प्लस 29 6, और इनका सम 135। जिसको यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है, पूरा क्वेश्चन उसको क्लियर, इसमें कुछ है नहीं और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। इनको यहाँ पे हम प्लस कर सकते हैं। 29 और 36 कितना होता है? 5 5 55। तो इनकी जगह 55 लिख सकते हैं। x x x, इन तीनों की जगह हम लिख सकते हैं 3x प्लस ये 29 और 55, इनको भी प्लस कर लेते हैं। 55 और 4 7 8 84। ठीक है, तो इन दोनों से कितना आ गया? 80। अब हमें क्या करना है, 3x प्लस 84 प्लस नाउ 3x 135 माइनस 135 minus how much it is? 13 8 is 5. So x is equals to 51 by 3. You know x is equals to, because जब आप 51 को 3 से करेंगे डिवाइड, यू विल गेट 17। 17 3 जा 1। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, बिल्कुल ऐसा ही। अब आपको क्वेश्चन में आंसर निकालना है। अभी आंसर नहीं है आपके पास, x की वैल्यू आई है, तो आंसर्स कैसे निकलेंगे देखिए साहब। बहुत सिंपल है बेटा। जो आपने शुरू में लेट किया था,
बाई चांस की एज आपने कितनी लेट की थी x, बाई चांस एज कितनी हो गई 17 ईयर्स, कोई दिक्कत। फिर कह रहा है उसके फादर की एज, फादर्स, अब लिखा हुआ है x प्लस 27, x की वैल्यू 17 है, 29, 29 और 17 को प्लस कर दीजिए, कितना आ गया ये 6 2 3 4 46, 46 सब हमारा सही है, बिल्कुल सही। उसके बाद इसके ग्रैंडफादर की एज, पॉइंट टू पॉइंट चलिएगा आराम से, आपको कहा दिस इज 55, तो x is 17 plus 55, now 55 70, 2 5 6 7 72, दिस इज योर क्वेश्चन। डायग्रामेटिकली समझिए, क्वेश्चन को फ्रेम करिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके पास। फाइनल आपका आंसर ये है। अगर आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आप यहां तक करके इसको छोड़ देते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वैल्यू तो आपको ये बतानी, 2 नंबर इसके कटेंगे। इसको नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। 15 years from now रवीज रवीज एज विल बी 4 times his present age। एक रवि नाम का एक लड़का है, इज रवि, रवि की अभी प्रेजेंट एज है कुछ, ठीक है। 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age। ये कह रहा है 15 साल के बाद रवि की एज, यहीं तक रुकते हैं, 15 साल के बाद, तो 15 साल के बाद जाहिर सी बात है रवि बड़ा होगा। हम मान लेते हैं लेट प्रेजेंट एज इज एक्स, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे बच्चों। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 ईयर्स का मतलब x प्लस 15, ठीक है। ये क्या है उसकी एज आफ्टर 15 ईयर्स, आफ्टर 15 ईयर्स, ये दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। तो लेट प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज इज एक्स, एज आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद कितनी एज होगी x। मतलब अगर आज आप 1 साल के हैं, 15 साल बाद आप 16 साल के होंगे, लेकिन हमें x की वैल्यू पता नहीं है, इसलिए हम इसको x लेके चल रहे हैं, प्रेजेंट एज हमें भाई की पता नहीं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age। कह रहा है कि रवि की जो एज है वो उसकी प्रेजेंट एज की 4 times हो जाएगी, ऐसा कुछ है कह रहा है। रवि की जो एज है 15 साल बाद, वो उससे प्रेजेंट एज 4 times ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ ये कह रहा है। तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 15 years from now रवीज एज विल बी 4 times his present age, ठीक है। व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज, रवि की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। दिस इज 4x, x plus 15, okay। now this is 4x minus x is equals 15 by 3, x is equals to, ठीक है। तो x आपको क्या बताना है, रवि की प्रेजेंट एज, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई, तो प्रेजेंट एज हमने कितनी लेट की थी x, तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी है, ये क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 14 नंबर। डायग्रामेटिकली चलेगा बेटा, समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10 रुपीज रिस्पेक्टिवली। इसके पास 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के इसके पास रिस्पेक्टिवली नोट्स।
और ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2:3:5। कैशियर है बैंक की, उसके पास जो पैसा है वो 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए की शक्ल में नोट है, और वो तीनों जो नोट है उनका जो नंबर है वो 2:3:5 में हमें दिया हुआ है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द टोटल कैश विल विद लक्ष्मी इज 4 lakhs। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी। जो टोटल कैश है हमारे पास, टोटल कैश कितना है यहाँ लिख लेते हैं। टोटल कैश 4 लाख रुपए, इतना पैसा हमारे पास है। अब देखिए लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी 2x, 2:3:5 में है। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट is 3x। Let the number of 10 rupees note 5x। ये दिया है। अब बेटा हमारे पास वैल्यू तो आ गई, 100 रुपी के नोट कितने 2x, 50 के कितने 3x, 10 के कितने 5x। लेकिन जरा एक बार यहाँ देखो, यहाँ उसने हमें क्या दे रखा है, इनकी वैल्यू दे रखी है रुपीज में। समझ रहे मेरी बात, ये क्या है, नंबर है, ये वैल्यू नहीं है। तो आप वैल्यू को नंबर के इक्वल नहीं रख सकते, वैल्यू को इस अमाउंट के इक्वल नहीं रख सकते। ये रुपीज में है और ये नंबर्स में है, नंबर्स और रुपीज में फर्क होता है, समझ रहे हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपका वेट कितना है, आप कहें 100 kg, और एक कहें आपका कितना है, सर मेरा वेट है 7000 ग्राम, तो यूनिट सेम नहीं है, तो यूनिट आपको सेम बनानी पड़ेगी। यूनिट सेम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ 100 रुपीज के नोट्स 2x है, तो टोटल इनकी वैल्यू कितनी होगी, टोटल इनकी वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। जैसे अगर मैं कहूँ आपके पास 100 रुपए के 2 नोट हैं, तो टोटल आपके पास कितने रुपए हैं, 200 रुपए। 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 50 × 3x। इसकी कितनी है, 10 × 5x। और इनका जो प्लस आएगा वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 4 लाख। क्योंकि बेटा दोबारा सुनिए, मैंने ऐसा क्यों किया, हमारे पास जो 2x आया 3x आया, ये नंबर ऑफ नोट्स है, ना कि रुपीज की वैल्यू है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इनको आपको वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वैल्यूज में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 100 को 2x से मल्टीप्लाई कर दो, 50 को 3x से मल्टीप्लाई कर दो, 10 को 5x से मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ दो, और बराबर में आप ये रखेंगे इक्वल टू में, तभी ये रुपीज और ये रुपीज बराबर हो जाएंगे। चलिए करते हैं, 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स रुपीज। ओके, नाउ this is x, this is x, this is x। So 150 plus 50, 200 plus 200, 400 into x is equals this much। 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x is equals to 400 रुपीज। यानी कि जो आपने वैल्यू मानी थी x, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4000 रुपए। तो सॉरी, ये 4 से 4 भी कटेगा, इट इज 100। इसको ठीक कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालिए। तो लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज कितना था, 2x। तो आंसर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, 2x माना था, x की वैल्यू कितनी है 1000, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 2000 नोट्स। यही हमसे पूछा था उसने। ऐसे ही 50 रुपीज के नोट्स की वैल्यू कितनी निकालेंगे हम, ऐसे निकालेंगे 3 into 2000, इट इज 6000 नोट्स। ठीक है, 10 के निकालेंगे तो 10 के कैसे निकालेंगे, 5 to 1000, दिस इज 5000। तो एक आपकी वैल्यू ये है, एक आपकी वैल्यू ये है, और एक आपकी वैल्यू। समझ में आ रही है मेरी बात, दिस इज योर आंसर, इज दैट क्लियर।
तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है 15 नंबर 16 नंबर, दो क्वेश्चन रह गए हैं। 15 नंबर इज सेम लाइक 14 नंबर, तो 15 नंबर आप खुद करेंगे, 16 नंबर मैं आपको भी करवाऊंगा थोड़ा सा डिफरेंट, तब तक आप इनको नोट करिए। नाउ वी हैव आवर आंसर्स। x की वैल्यू 1000 है, इसके साथ पुट करते जाइए 2000 नोट्स, 53x की वैल्यू 1000, 3000 नोट्स, 5x मीन्स 5000 नोट्स। बेटा 100 रुपए के नोट कितने हैं? 2000, जीरो आंसर। 50 रुपए के नोट कितने हैं? 3000, 3000 आई मीन्स। और 10 रुपीज के नोट्स कितने? तो टोटल नोट्स कितने हो गए आपके पास? 10,000 नोट्स हो गए। दिस इज योर क्वेश्चन, नोट इट डाउन एंड लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन है 2.2 का। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल बढ़ गया बट सिंपल है। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100। क्या बात है, 100 रुपए मिलेंगे जीतने वाले को। And participants who does not win gets a prize of 25, उसको भी मिलेगा। ये हमारे ओलंपिक की तरह है कि जो भाग लेगा उसको 15 लाख भी मिलेंगे, और जो जीतेगा उसको 6 करोड़ 4 करोड़। The total prize money distributed is 3000 rupees। Find the number of winners if the total number of participants is 63। टोटल जो जो दिया बेटा वो लिख लें, लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63। हमें क्या बताना है? फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स। लेट द नंबर ऑफ विनर्स x। ठीक है, फिर हमें इसने क्या दिया हुआ है कि जो जीतेगा, जीतने वाले को कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए। और जो कलाकार हारेगा उसको मिलेंगे 25। ये क्वेश्चन है। अब आप इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, विनर्स बताने हैं और टोटल पार्टिसिपेंट दे रखे हैं 60। तो लेट द नंबर ऑफ विनर्स इज x। एक बात की, तो लेट द लूजर्स, या लेट द लूजर्स, वेल हारने वाले कितने हैं? हारने वाले अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टोटल में से जीतने वाले माइनस कर दीजिए, 63 माइनस आ जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? बेटा जीतने वाले हमने लेट कर लिया x से, और टोटल 63 हैं, तो हारने वाले कितने होंगे? टोटल में से जितने जीते उनको माइनस कर दीजिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां तक क्लियर होगा आई होप सब। ये कह रहा है कि भाई जो जीतेगा x, जो जीतेगा उसको 100 रुपए मिलेंगे 100x, और जो हारेगा उसको कितने मिलेंगे? 63 माइनस x, उसको मिलेंगे 25 रुपए। फिर कह रहा है कि टोटल जो प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3000 रुपए हम देंगे। ये क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ रह नहीं गया, 100x प्लस 25 और 63 इसको मल्टीप्लाई करिए, 75 150 571, so it is 1575 minus x is equals 3000 rupees. Now 100x minus 25x, 75x is equals 3000 minus 157। अगेन कैलकुलेशन में बेटा गड़बड़ मत करना, चाहे बेशक से सेकंड ज्यादा ले लो। 5 2 4 1 1425 75 x is equals 1425। now x is equals 1425 by 75, और बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 90। जब आप इसको कट करोगे तो x की वैल्यू 19 आ गई। तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में? स्टेटमेंट देखिए नीचे है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विनर्स। तो टोटल नंबर ऑफ विनर्स हमने x माना था,
और हमारी वैल्यू कितनी आई 19। तो बेटा 63 में से 19 स्टूडेंट्स विनर्स हैं, बाकी लूजर्स हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप? आंसर तो विनर्स 19 स्टूडेंट्स। और अगर आपसे ये पूछ देता कि लूजर्स बताओ कितने हैं, तो लूजर्स, हालांकि पूछा नहीं बट आपको बताना, लूजर्स कितने होंगे? 63 माइनस 63 माइनस 19 कितना आएगा? ये 4 एंड 4 44। ठीक है, दोनों तरीके से अगर दोनों चीज पूछ दे तो दोनों बता दीजिए, एक पूछा बता दीजिए। दिस इज योर एक्सरसाइज 2.2। एक क्वेश्चन इसमें मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। और हाँ, हर एक्सरसाइज से पहले आप एग्जाम्पल्स जरूर करें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम आपको असाइनमेंट में भी देंगे ताकि आप स्कूल जी की ऐप पे जाकर अपना टेस्ट दे सकें, आप खुद को चेक कर सकें कि कितना आपने सीखा। ओके, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।